अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बयानुल कुरान में आज मैं करूँगी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 90 और 91। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 90 है, बि'समश्तरौ बिही अनफुसहुम, बहुत बुरी शय है जिसके एवज़ उन्होंने अपनी जानों को फ़रोख्त कर दिया। यानी दुनिया के हकीर सा फ़ायदा, यहाँ की हकीर सी मुनफ़तें, यहाँ की मसनदें और चौधराटें इनके पाँव की ज़ंजीर बन गई हैं, और वो अपनी फ़लाह सआदत और निजात की खातिर इन हकीर सी चीज़ों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं हैं। अन यकफुरु बिमा अनज़लल्लाहु, के वो इनकार कर रहे हैं उस हिदायत का जो अल्लाह ने नाजिल की है। बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, सिर्फ इस ज़िद की बिना पर कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाता है अपना फ़ज़ल यानी वही और रसालत में से अपने बंदों में जिस पर वो चाहता है। यहूद इस उम्मीद में थे कि आखिरी नबी भी इसराइली होगा, इसलिए कि 1400 बरस तक नबूवत हमारे पास रही है, तो यही होगा कि उनके पास ही आएगा। अब आखिरी नबी आने वाले हैं। इनको ये गुमान था कि वो भी बनी इसराइल ही में से होंगे, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ताला की ये रहमत और ये फ़ज़ल बनी इस्माइल पर हो गया। इस ज़िद्दा की वजह से यहूद अनात और सरकशी पर उतर आए। और बग़ियन के लफ्ज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए। दीन में जो इख्तलाफ होता है इसका असल सबब यही ज़िद्दा रवैया होता है, जिसे कुरान मजीद में बग़ियन कहा गया है। ये लफ्ज़ कुरान में कई बार आया है। और अहद हाज़िर में साइकोलॉजी में एडलर का मकतबा फ़िक्र को एक ख़ास मुकाम हासिल है। इसका नुक्ता नज़र ये है कि इंसान के इंस्टिंक्ट्स और मोटिव्स में एक नहायत जो है वो उसके अंदर एक अर्ज टू डोमिनेट होती है। चुनाचे किसी दूसरे की बात मानना नफ्स इंसानी पर बहुत गिरा गुजरता है, और वो चाहता है कि मेरी बात मानी जाए। बग़ियन के मायने बेहद से बढ़ने और तजावुज़ करने के हैं। दूसरों पर गालिब होने की ख्वाहिश में इंसान अपनी हद से तजावुज़ करता है। यही मामला यहूद का था कि उन्होंने दूसरों पर रोब गाँटने के लिए ज़िद्दा की रविश इख्तियार की, महज इस वजह से कि अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी को अपने फ़ज़ल से नवाज दिया। फ़बाउ बेग़ज़बिन अला गज़ब, तो वो लौटे गज़ब पर गज़ब लेकर, यानी वो अल्लाह ताला के गज़ब बलाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए। वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन, और ऐसे काफिरों के लिए सख्त ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब है। मुहीन अहानत से बना है, और इनकी इस रविश की वजह से इन पर अहानत आमेज़ अज़ाब मुकर्रर है। आयत नंबर 91 है, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अनज़लल्लाहु, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ इस पर जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया। क़ालू नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना, तो वो कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं इस पर जो नाजिल किया गया हम पर। व यकफ़ुरून बिमा वराअहु, और वो कुफ़र करते हैं इसका जो इससे पीछे है। चुनांचे उन्होंने पहले इंजील का कुफ़र किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, और अब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़र किया और कुरान को नहीं माना। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, हालांकि वो हक़ है, तस्दीक करने आया है इसकी जो इनके पास है। कुल फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि तो फिर तुम क्यों कत्ल करते रहे हो अल्लाह के नबियों को इससे पहले। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाक़तन तुम ईमान रखने वाले हो। अगर तुम ऐसे ही हक़ परस्त हो और जो कुछ तुम पे नाजिल किया गया और इस पे ईमान रखने वाले हो, तो तुम उन पैगम्बरों को क्यों कत्ल करते रहे हो जो बनी इसराइल में पैदा हुए थे। तुमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को क्यों कत्ल किया, याह्या अलैहिस्सलाम को क्यों कत्ल किया, ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की प्लानिंग क्यों की। तुम्हारे तो हाथ नबियों के खून से आलूदा हैं और तुम दावे करते हो ईमान के। यहाँ तक आज, इंशाल्लाह कल इसे आगे पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।